This video we are going to discuss about the codominance. कोडोमिनेंस जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है. एंड यहाँ पे कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? इट इज़ द फिनोमिना इन विच द टू एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, मीन्स द बोथ एलील्स आर डोमिनेंट एंड दीज एलील्स आर नोन एज द कोडोमिनेंट एलील. लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें कहता था कि जो डोमिनेंट वाला है वो रिसेसिव वाले को, उसके करेक्टर को मास्कअप कर लेगा एंड हमें कैसा फिनोटाइप शो होगा? डोमिनेंट वाले का. लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो दोनों एलील्स हैं वो डोमिनेंट हैं एंड वो दोनों ही क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. एग्जाम्पल है इसका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे समझते हैं. सो जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं उनको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर. वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं एज दे डू नॉट हैव एनी ए और बी एंटीजन्स. देखियो, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है ना, सपोज ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है, तो उसका जो आरबीसी होगा, उसका जो रेड ब्लड सेल होगा, उसके ऊपर एंटीजन्स कौन से होंगे? दीज आर द एंटीजन्स. उसके रेड ब्लड सेल पे एंटीजन्स होंगे ए वाले. ठीक है, जिस भी ब्लड ग्रुप का है, जो भी ब्लड ग्रुप है उसका, उसी के एंटीजन्स होंगे. सपोज अगर मैं बात करी हूँ कि जो सेकंड पर्सन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके आरबीसी पे कैसे एंटीजन्स होंगे? बी एंटीजन्स होंगे, राइट? उसके पे क्या होंगे? बी एंटीजन्स होंगे. अब ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, इसके जो आरबीसी हैं उसके ऊपर कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट है? बी एंटीजन्स प्रेजेंट है. तो अगर बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आता है तो ये क्या करेगा? उसके साथ रिएक्ट, उसके खिलाफ क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ बनाता है. अब इसके प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड ग्रुप बी वाला बंदा है उसके प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी? उसके प्लाज्मा के अंदर होंगी एंटी ए एंटीबॉडीज़, यानी कि ए एंटीजन के खिलाफ उसके पास उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होंगी, राइट? सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप जिसका ए है, यानी कि उसके आरबीसी पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? ए एंटीजन्स आर प्रेजेंट. एंड उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है? उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी है, यानी कि बी एंटीजन्स के खिलाफ उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं. अगर मैं बात करूँ ए बी ब्लड ग्रुप की, ए बी ब्लड ग्रुप की, ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब है कि एंटीजन्स, ए वाला एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा ऑन द आरबीसी सरफेस, राइट? सो द ब्लड ग्रुप ए बी पीपल हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर आरबीसी. एंड उनका जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, ना एंटी ए होगा ना एंटी बी होगा. सो देयर ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी अगेंस्ट ए और बी एंटीजन्स. इसीलिए बोला जाता है कि जो ए बी वाले होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि टाइप ए बी वालों को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों बोलते हैं. वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटी ए या एंटी बी एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती अगेंस्ट द ए और बी एंटीजन्स के खिलाफ, तो वो रिसीव कर सकते हैं कोई भी टाइप का ब्लड, राइट? देखो होता क्या है ना, अगर आपने गलत खून चढ़ा दिया किसी को, मान लीजिए कि टाइप बी वाले को, टाइप बी ब्लड ग्रुप है एक पर्सन का, आपने उसको टाइप ए ब्लड ग्रुप ए का खून उसको चढ़ा दिया, तो क्या होगा? इससे
क्या हो जाएगा, अग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, अग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है किसके अंदर, बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है उसके प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अगर आपने ब्लड ग्रुप ए उसके अंदर चढ़ा दिया तो वो क्या कर जाएंगी, वो एंटीबॉडीज़ दे विल बाइंड टू द, देखो सी हम क्या कह रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है, हमने बी, जिस पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है, मैंने ए वाला ब्लड, गलत ब्लड उसके अंदर चढ़ा दिया, गलत ब्लड हमने उसके अंदर चढ़ा दिया, तो क्या होगा उसकी बॉडी के अंदर, अगर वो ब्लड चला जाता है तो क्या होगा, देखो इसकी बॉडी के अंदर क्या है, एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज़ है, यानी कि ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं। तो क्या होगा, जब ये इसकी बॉडी में जाएगा तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, दीज आर द एंटीबॉडीज़, ब्लू वन जो कि ब्लड ग्रुप बी वाले के पास है एंटी ए, सो ये क्या हो जाएंगी, इस तरीके से यहाँ पे इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएंगी एंड इसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग हो जाएगी यहाँ पे, राइट। सो इफ इनकरेक्ट ब्लड सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड they will cause an immune response, right? So अभी आपको समझ आ गया होगा जो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि O वाला जो है that is यूनिवर्सल डोनर। क्यों, क्योंकि O वाला जो होता है ना, उसके पास ना तो A एंटीजन है ना B एंटीजन है, तो वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, पर उसके प्लाज्मा में एंटी ए भी होगा और एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी होंगी, इसीलिए वो रिसीव किससे कर सकता है, ओनली ओ वाले से, राइट। सो अब हम थोड़ी टेबल देख लेते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप्स। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो जीन आई कंट्रोल करता है और इसके 3 अलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई या फिर आई नॉट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आई ए और आई बी जो है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल आई है या जिसे हम आई ओ भी बोलते हैं वो क्या है, रिसेसिव है, राइट। स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव है। नाउ दिस आई ए रिप्रेजेंट फॉर दी ब्लड ग्रुप ए, बी का मतलब है ब्लड ग्रुप बी के लिए और आई ओ या स्मॉल आई इज फॉर द ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आई ए भी डोमिनेंट है और आई बी भी डोमिनेंट है, तो अगर ये इकट्ठे प्रेजेंट हो, इफ़ दे आर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे एंड प्रोड्यूस द सर्फेस एंटीजन्स ए एंड बी, हेंस वो क्या करेंगे, को डोमिनेंस शो करेंगे कि ना तो ए ज़्यादा डोमिनेंट है ना बी ज़्यादा डोमिनेंट है, दोनों बराबर डोमिनेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एंड वो जो सिचुएशन होगी उसको हम बोलेंगे को डोमिनेंस। अब देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेरेंट वन से अलील आ रहे हैं, सेकेंड कॉलम में पेरेंट 2 से क्या अलील आ रहा है, जीनोटाइप क्या होगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर पेरेंट 1 से आई ए अलील आता है, पेरेंट बी से आई ए आता है, तो जीनोटाइप होगा आई ए एंड आपका जो ब्लड ग्रुप होगा दैट वुड बी ए, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट सिचुएशन है, आई ए हमें पता है डोमिनेंट होता है। उसके बाद सेकंड केस में आप देखिए कि पेरेंट 1 से आया आई ए, यहाँ से आया आई बी, क्या हो जाएगा, जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, कि भाई ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस इक्वली, इसको बोलते हैं को डोमिनेंस। अब थर्ड केस में देखिए, पेरेंट 1 से आई ए आ रहा है, यहाँ से स्मॉल आई यानी कि आई नॉट आ रहा है, तो आपका जो जीनोटाइप है वो क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग का आई ए एंड स्मॉल आई, तो ए वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो ब्लड ग्रुप कैसा आएगा, ए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ से IB आया, यहाँ से IB आया, जीनोटाइप होगा IB और आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा B, क्योंकि B क्या है, डोमिनेंट है। फिर यहाँ पे IBIA क्या बन जाएगा, IBIA, और यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप कैसा होगा, AB। सिमिलरली अगर यहाँ पर आता है IB पेरेंट 1 से, पेरेंट 2 से आता है स्मॉल I एलील, तो जीनोटाइप हो जाएगा IB एंड स्मॉल I, और B वाला क्योंकि डोमिनेंट है, स्मॉल I वाला क्या है, रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप होगा B। देखो ब्लड ग्रुप O जो होगा वो कब, ब्लड ग्रुप O किस सिचुएशन में होगा, जब दोनों पेरेंट से स्मॉल I अलील आ रहा है, उसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो ब्लड ग्रुप O है वो होगा ऑफस्प्रिंग का। तो दोनों पेरेंट से अलील्स आना चाहिए, रिसेसिव अलील आना चाहिए, राइट। सो since humans are diploid, each person possess any 2 of the 3 I genes। अब आप इतने चालू मत बनना कि मैंने आपको बता दिया IA भी होता है, IB भी होता है एंड स्मॉल I भी होता है, तो हमारे पास आप यूनिक नहीं हो कि आपके पास तीनों ही होंगे, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं तो हमारे पास केवल 2 होंगे, या तो आपके पास ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे, या कोई भी एनी 2 आउट ऑफ देम, नॉट ऑल, राइट। 3 में से सिर्फ 2 ही होंगे। एंड जिससे आपके पास कितने टाइप के जीनोटाइप्स बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोडोमिनेंस। इफ़ यू like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.